नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। 8:30 बजने को है और वक्त हो चला है गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की दिन भर की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का शुरुआत हेडलाइंस के साथ कर लेते हैं। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। कवर्धा में जनसभा को करेंगे संबोधित। जशपुर के कुनकुरी में कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। राजनांदगांव में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर। धारा 506 के तहत केस दर्ज। पीएम मोदी के खिलाफ दिया था विवादित बयान। रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र में भीषण आग से हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। सीएम साय, मंत्री बृजमोहन और सांसद सुनील सोनी ने भी मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। पत्थलगांव में बांस के पेड़ों में लगी भीषण आग। चिंगारी से पैरावट भी जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नक्सल मोर्चे पर पुलिस को बड़ी कामयाबी। सुकमा में 8 लाख के इनामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। बीजापुर में 3 नक्सली गिरफ्तार। सशक्त महिलाओं को आईबीसी 24 ने दिया शक्ति सम्मान। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने किया सम्मानित। गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल और एमडी नरेंद्र गोयल भी हुए शामिल। तो हेडलाइंस के बाद छत्तीसगढ़ में खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम क्या है। आज कवर्धा और जशपुर 2 जगह के दौरे पर रहने वाले हैं। कवर्धा में आयोजित जनसभा में पहले शामिल होंगे। कवर्धा जनसभा के बाद रायपुर लौटकर जशपुर रवाना होंगे। जशपुर के कुनकुरी में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन है, वहां पर शामिल होंगे। सम्मेलन के बाद अपने गृह ग्राम बगिया पहुंचेंगे और बगिया में ही आज रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो 2 मुख्य कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम कवर्धा का, क्योंकि कवर्धा में आज एक जनसभा है। जनसभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच रहे हैं। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और यहां से जशपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन और उसके बाद में रात में बगिया अपना गृह गांव वहां पर पहुंचेंगे और वहीं पर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम आज विष्णुदेव साय का है। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र पर सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। सीएम ने कहा कि क्या लगता है कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जनता विश्वास नहीं करेगी। कांग्रेस महिलाओं से फॉर्म भरवा रही है। जब सरकार ही नहीं आ रही तो फॉर्म भरवाने का क्या मतलब? कांग्रेस धोखा देती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यह भी सीएम ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष बनाने की हैसियत नहीं थी और इस बार भी हमें नहीं लगता कि नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक उनके पास में संख्या बल बचेगा। हम भी थे 2014 में पार्लियामेंट में। नेता प्रतिपक्ष बनने की औकात नहीं थी कांग्रेस की। 10% उनके सांसद नहीं आए थे। वो तो हमारी सरकार की दरिया दिली थी कि खड़गे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिए। इधर अंबिकापुर में नकली घी बनाने के ठिकाने पर प्रशासन की टीम ने दबिश देकर करीब 4000 किलो से ज्यादा का नकली घी जब्त किया है। आशंका है कि यह घी खाने और मंदिरों में दीप जलाने के लिए सप्लाई किया जाना था। इस अवैध धंधे के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। तो वहीं इस काम में शामिल शख्स बेबाकी से काम करने की बात भी कबूल कर रहा है। नकली घी बनाने के कथित फैक्ट्री का खुलासा करती है रिपोर्ट, देखिए। 1 टीन वनस्पति तेल यानी डालडा और 1 टीन रिफाइंड ऑयल और बन गया 2 टीन नकली घी। जी हां, नकली घी बनाने के इस अवैध धंधे का खुलासा हुआ है अंबिकापुर में, जहां प्रशासन और खाद्य औषधि विभाग की टीम ने एक ठिकाने में दबिश देकर करीब 4000 किलो नकली घी जब्त किया है।
दरअसल प्रशासन को शिकायत मिली थी कि बाबूपारा इलाके में एक किराए के मकान में नकली घी बनाने का अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। यहाँ खुलेआम वनस्पति और रिफाइंड ऑयल को मिलाकर नकली घी बनाया जा रहा था। वनस्पति तेल को गर्म करके इसमें रिफाइंड ऑयल मिलाया जाता था, जिससे तैयार हो रहा था नकली घी। इस कारोबार के सरगना से जब IBC 24 की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बहुत से लोग अवैध काम करते हैं, इसलिए वो भी कर रहा है। अभी नवरात्रा आ रही है ना, नवरात्रा के आने के चक्कर में सब मंदिर वाले थोड़ा हल्का घी मांगते हैं, दिया वही जलाने के पूजा पाठ के लिए, तो उनको सप्लाई करते हैं। नहीं, किसी से कोई अनुमति नहीं, कोई लाइसेंस नहीं है। क्या है सर, दुनिया में लाइसेंस, हम तो महाराष्ट्र के रहने वाले, छत्तीसगढ़ में लाइसेंस कहाँ मिलेगा? नकली घी बनाने के ठिकाने पर जब प्रशासन और खाद्य औषधि विभाग की टीम पहुंची तो यहाँ मिलावट का काम जारी था। यहाँ ना तो कोई लाइसेंस मिला और ना ही गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बनाए गए नकली घी के टीन में ये मार्का भी नहीं किया गया था कि ये खाने योग्य है या नहीं। ऐसे में आशंका है कि नकली घी को खाने के लिए भी सप्लाई किया जा सकता था। तेल और डालडा को मिला के यहाँ पर नकली घी बनाने का काम किया जा रहा है। अभी कार्रवाई चल रही है, फूड एवं सेफ्टी दोनों मिला के कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जब्ती कार्रवाई, कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार के यहाँ पर लाइसेंस नहीं है, अवैध तरीके से इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। उनके तहत जो सोयाबीन ऑयल है, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और वनस्पति को मिक्स करके तेल के रूप में अलग से बेचा जा रहा था। उनको नमूना जांच हेतु भेज रहे हैं और इनके ऊपर जो विदाउट लाइसेंस का जो केस है उसके तहत अपन प्रकरण दर्ज करेंगे। बहरहाल नवरात्रि के समय आप और हम घी के दीपक जलाने और भगवान को खुश करने के लिए ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं, मगर आस्था के नाम पर किस तरह का खेल खेला जाता है वो इस कार्रवाई से स्पष्ट नजर आ रहा है। ऐसे में अगली बार आप खाने के लिए या पूजा पाठ के लिए घी का उपयोग करें तो ये जानने की कोशिश जरूर करें कि कहीं ये घी नकली तो नहीं। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। इधर अंबिकापुर जिले में ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जहां अब साइबर ठगों ने बोर्ड के एग्जाम देने वाले मासूम छात्रों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य खुद को बोर्ड ऑफिस का कर्मचारी बताकर फोन करते हैं, छात्रों को पास कराने और नंबर बढ़ाने का झांसा देकर पैसों की मांग करते हैं। ठगी का ऑडियो रिकॉर्ड भी बकायदा सामने आया है। वहीं इस फर्जी कॉल से अब छात्रों के परिजन भी छात्रों के साथ साथ परेशान हैं। ठगी की शिकायत बोर्ड दफ्तर को भी की गई है और इसी कारण बोर्ड ऑफिस से इसके लिए पत्र भी जारी किया गया है। मामले पर पुलिस का कहना है कि छात्रों की शिकायत के बाद मामले की जांच की जा रही है और इन सब के बीच सतर्क रहने की आवश्यकता हम सभी को है। तमाम वो छात्र जिन्होंने बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं उनके लिए भी ये खबर सतर्कता वाली है कि सतर्क रहिए। कोई भी इस तरह का फोन अगर आपके पास में आता है तो ये पूरी तरह से फ्रॉड है, क्योंकि कभी भी इस तरह की कोई व्यवस्था बोर्ड के द्वारा नहीं की जाती। और अगर आपके पास इस तरह का फोन आ रहा है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना जरूर दें। बोल रहे थे कि आप 2 विषय में फेल हो गए हो, गणित में और इंग्लिश में, तो बोल रहे थे कि उसमें पैसा चाहिए, 5,000 मांग रहे थे। कोई आया था, बोल रहे थे कि संस्कृत और गणित में फेल हो और बोल रहे थे कि 5,000 दो तो पास कर दूंगा। क्या बोला? हमने बोला मेरे पापा के मोबाइल में आया तो पापा बोले हाँ पूछ के बता रहा हूँ, फिर नहीं डाले। तो कहाँ से फोन आया था? रायपुर से। पास नहीं हुए हैं तो पास करवाना है कि नहीं, ऐसे करके कह रहा था। तो मैं बोला कि पास करवाना है, तो पास करवाने के लिए फेल हो गई है तो पैसा लगेगा, ऐसा कहा। पास होने पर कुछ अमाउंट फ़ोन पे या फिर UPI के माध्यम से देने का प्रलोभन उनको दिया गया है। ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है। इस संबंध में अगर आवेदन हमको प्राप्त होता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इस तरह के मामलों में कहीं पर भी कोई पैसे का लेन देन ना करें। राजनांदगांव के कोतवाली थाने में चुनाव आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की नामांकन रैली के दौरान महंत ने एक विवादित बयान दिया था। महंत ने मंच से PM मोदी के सिर पर लाठी मारने की बात कही थी। निर्वाचन आयोग से यहाँ जो रैली हुई थी उसमें माननीय चरणदास महंत जी के ऊपर में आरोप लगा था, जिसकी जांच यहाँ पे आरोप के द्वारा की गई है और उनके द्वारा हमें जांच प्रतिवेदन दिया गया, जिसके आधार पर हमारे द्वारा IPC 506 के तहत हमें अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
तो डॉक्टर चरणदास महंत का राजनांदगांव में दिया गया ये बयान अब चरणदास महंत के लिए भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। हालांकि उन्होंने खुद सामने आकर इस पर एक तरह से सफाई भी दी थी और खेद भी जताया था, लेकिन उसके बावजूद ये मामला थम नहीं रहा है। अब FIR भी हो गई है। इधर रायपुर में शुक्रवार को आग का जमकर तांडव देखने को मिला। कोटा गुढ़ियारी इलाके में स्थित CSEB यार्ड में लगी आग पर काबू पाने में 6 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा। इस आग में कोई जनहानि तो नहीं हुई, ये कम से कम राहत की बात रही, लेकिन नुकसान बड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए। देर शाम CM विष्णुदेव साय और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। CM ने इसके बाद घटना की जांच की बात भी कही है। ये रिपोर्ट देखिए और इस तरह का नजारा था देखिए। रायपुर में आग का तांडव। बिजली विभाग के यार्ड में भीषण आग। विकराल आग ने मचाया हाहाकार। आग का ये विकराल रूप देखिए, लपटों का ये विध्वंस देखिए, आसमान तक ये गुबार देखिए। रायपुर के कोटा गुढ़ियारी इलाके में भारत माता चौक के पास CSEB के यार्ड में शुक्रवार को आग ने भारी तांडव मचाया। दोपहर के वक्त यहां अचानक आग लग गई। शुरुआती तौर पर पता चला कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। धीरे धीरे यह आग विकराल होती चली गई, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां आग लगने के करीब 1 घंटे बाद पहुंची। ये आग यहां रखे ट्रांसफार्मर और सैकड़ों ड्रम ऑयल के कारण और भड़क गई, जिसके कारण ब्लास्ट भी हुई। खबर मिलते ही दमकल की टीमों के अलावा शासन प्रशासन के विभागों के तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आसपास के लोगों को यहां से हटाया गया। तो हमारे घर हम छोड़ के हाथ हम खाली कर दो, अभी जले में हाथ में हम कहाँ खाली कर वो बता कति दा जब बच्चों का परीक्षा है, न लाइट की व्यवस्था है, न बिजली है, न पानी है, बहुत सा समस्या है। लेके जा रहा हूँ मैं अपने बच्चों को। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, ये परेशानी है। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज होता चला गया। SDRF की दमकल गाड़ियों के साथ साथ कुछ उद्योगों और आसपास के जिलों से भी दमकल बुलानी पड़ी। कई घंटे तक आग बुझाने की मशक्कत चलती रही। खतरा इस बात का भी था कि अगर बिजली सब स्टेशन तक आग फैलती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए आग को रोकने के लिए जमीन पर पानी फैलाकर लगातार नम रखा गया। दिन ढल चुका था, लेकिन लपटें तब भी शांत नहीं हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद शाम 7 बजे के आसपास आग पर काबू पाया जा सका। बहुत आग लगा था, मतलब बहुत दूर तक इसका जो आंच है वो जा रहा था। हमको काम करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे हम लोग इसमें बहुत सारा फोम का उपयोग किए, फिर जाके कंट्रोल हुआ आग। देर शाम ग्राउंड जीरो पर CM विष्णुदेव साय, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी भी पहुंचे। इन्होंने हालात का जायजा लिया। CM साय ने आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए घटना की जांच की बात भी कही। कारण का भी तो पता नहीं चला है, अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कैसे यहाँ पर आग लगी। जांच में वो सब रिपोर्ट आएगी तो क्या आवश्यकता, क्या रिक्वायरमेंट है, सब देखेंगे। बड़ी घटना घटित हुई है, परंतु भगवान का शुक्र है कि इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। आग बुझाने के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान CM के सचिव P दयानंद, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह और SSP संतोष सिंह मौके पर मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि आग की इस घटना की जांच कराएंगे। आग को नियंत्रण करना तो सौभाग्य की बात है, काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई, ये सबसे खुशी की बात है। कुछ जांच के निर्देश दिएंगे सर? हाँ, किस कारण से लगा है उसका जांच का निर्देश है। निसंदेह रूप से कि जब भी कोई घटना होती है तो और हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, उस पर विचार अवश्य किया जाए। इसमें FIR भी दर्ज किया जाएगा और इसमें ये भी देखा जाएगा कि घटना किस तरह से हुआ है और उसमें जो भी पाया जाएगा उसके हिसाब से हर घटना एक सबक देती है। तो इसमें भी निश्चित रूप से इससे कुछ हम लोग को देखना पड़ेगा कि नई क्या चेंजेस इसमें करने की जरूरत है। आग विकराल थी, प्रचंड लपटों से शहर धुआं हो गया। इस हादसे में एक राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आर्थिक तौर पर नुकसान बड़ा हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। घटना स्थल पर दमकल के देर से पहुंचने पर यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि ऐसे हादसों पर समय रहते काबू पाने में क्या प्रशासन के इंतजाम अभी नाकाफी हैं? राजेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर।
15 सालों से खबरों के प्रति जवाबदेही के साथ सामाजिक सरोकारों को निभाते आ रहे प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल IBC 24 ने एक बार फिर अपने सामाजिक सरोकारों को निभाया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में IBC 24 शक्ति सम्मान 2024 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की टॉप विमेन अचीवर्स को सम्मानित किया। संघर्ष से सफलता पाने वाली और अपने दम पर अपनी पहचान बनाने वाली अलग अलग क्षेत्र की 25 महिलाओं को IBC 24 शक्ति सम्मान 2024 से नवाजा गया। महिलाओं को समर्पित IBC 24 शक्ति सम्मान 2024 के गरिमामयी कार्यक्रम में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल और MD नरेंद्र गोयल भी मौजूद रहे। शानदार और भव्य कार्यक्रम की तस्वीरें IBC 24 शक्ति सम्मान 2024 की हैं, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल और गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD नरेंद्र गोयल के हाथों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की महिला शक्तियों को सम्मानित किया गया। इन महिलाओं ने अपने असाधारण और अनुकरणीय कार्यों के जरिए ये साबित किया है कि महिला सचमुच शक्ति स्वरूपा होती हैं। फिर चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो या फिर गरीब और पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने का काम हो या फिर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार से लेकर शासकीय सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय काम करने की मिसाल हो। कार्यक्रम के दौरान पूनम मिश्रा, दृष्टि जैन, डॉक्टर भारती अग्रवाल, डॉक्टर सुमेधा श्रीवास्तव, सुनीता अग्रवाल, भारती वर्मा, रुचि शर्मा, अंजू शुक्ला, शिवानी अग्रवाल, डॉक्टर नलिनी मढ़रिया, उषा अग्रवाल, प्रियंका त्रिपाठी, अंजलि सिंह, पल्लवी मनुदेव गौड़ा, डॉक्टर रानी संगीत जैन, डॉक्टर पल्लवी क्षीर सागर, इंदु राठौर, डॉक्टर प्रियंका सिंह परिहार, तरुणा साहू, डॉक्टर किंजल बख्शी, डॉक्टर चांदनी चंद्राकर वर्मा, श्रेया कोठारी, रजिया खान, सुमनदीप कौर और डॉक्टर पूजा हल्दर को उनके असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। शानदार और भव्य आयोजन के बीच देश की जानी मानी हस्ती के हाथों सम्मान पाकर ये महिलाएं भी बेहद खुश नजर आईं और इसके लिए IBC 24 की दिल खोलकर तारीफ की। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू IBC मुझे इतना अच्छे सम्मानित करने के लिए और नारी शक्ति को इतना महान उनको पावर को सम्मानित करने के लिए थैंक यू। ऐसे जो सम्मान मिलते ज़्यादा इससे हमें काम करने का और क्षमता मिलती है और जितना अच्छे से अच्छे काम कर सकें वो हमको ये सबसे आगे बढ़ने की और सलाह मिलती है। नारी को प्रोत्साहित करने के लिए मंच पे, इतने बड़े मंच पे आने के लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत खुशी मिली। इसी प्रकार से सबको है ना महिला लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रोत्साहित मिलती है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप छोटे छोटे प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्हें एक पहचान मिल सके और उनकी पहचान से वो और लोगों को प्रोत्साहन दे सके कि आप कभी भी हार मत माने, आगे बढ़ते रहें और अपनी एक प्रतिभा को निखारें। IBC 24 शक्ति सम्मान 2024 की शुरुआत इंस्पेक्टर तरुणा साहू के पंडवानी गायन से हुआ। पुलिस की नौकरी करने के बावजूद छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की उनकी ललक अद्भुत है, लिहाजा उन्हें भी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी मंच पर पहुंची। उनका स्वागत गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर बजरंग गोयल ने किया। IBC 24 से खास बातचीत में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने संघर्ष से लेकर सफलता की कहानी शेयर की। शक्ति स्वरूपा नारी को सम्मानित कर उन्हें और शक्ति देने की IBC 24 की पहल भी उन्हें बेहद पसंद आई। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर सुरेश गोयल ने कहा कि सामाजिक सरोकारों के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता अटूट है, लिहाजा साल दर साल ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। हमारा प्रयास चाहे वो IBC 24 हो या गोयल ग्रुप की कोई कंपनी हो, सदैव सामाजिक सरोकारों से सदैव जुड़े रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे नारी सम्मान, नारी शक्ति का विषय हो। हमने यही सोचा कि नारी को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ न कुछ ऐसा प्रोग्राम करना ही चाहिए और सब लोगों को सम्मान करके हम खुद सम्मानित हुए। मैं भविष्य में भी इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहे, ऐसी शुभकामना देता हूँ। जितने भी विनर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई। ये एक अच्छा मौका था और
मौके का मैंने पूरा फ़ायदा उठाया और मैं रायपुर आई हूँ। और हमेशा से लोग मुझसे कहते हैं कि रायपुर में लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज देख भी लिया और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए सुरेश जी, थैंक यू सो मच। साल 2008 से शुरू होकर IBC 24 हर साल नारी शक्तियों का सम्मान करता आया है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में मेधावी छात्राओं को स्कॉलरशिप देने की पहल भी शानदार रही है। अपने सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए चैनल उन सहयोगियों के योगदान को भी नहीं भूला जिन्होंने शक्ति सम्मान 2024 के आयोजन को सफल बनाने में हर तरीके से योगदान दिया। लिहाजा उसी मंच से उन तमाम सहयोगियों को भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे 2 मिनट में 20 खबरें।